Hi students, how are you? तो as you can see in the screen की part 3 of the polynomial जिसमें हम factor theorem, दूसरा remainder theorem and third point इसमें discuss करेंगे how we can find the factors, solutions और zeros of the cubic polynomial and biquadratic polynomial. ठीक है, so let's start. देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता क्या है, इसका मतलब क्या है भाई. सिंपल. तो अगर फैक्टर थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल f of x such that f of a is equals to 0, then x minus a is a factor of the polynomial. That means what, कि अगर आप कोई गिवन एक्सप्रेशन है ना, पॉलिनोमियल है लाइक ऐसा कुछ. ठीक है, मान लेता हूं मैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बस इतना ही लिख देता हूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एक लिख रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस ऑफ 2, देन व्हाट वी गेट. तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2. सो दिस विल बिकम व्हाट, 4 minus 4 is equals to 0. So in that case we can say कि x minus 2 is a solution, और जब minus 2 को either side transfer करोगे so it will become x plus 2. तो in this case we can say कि x plus 2 is a factor of the given polynomial. Simple है. और अगर इजी करो इसे तो ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर पढ़िएगा कि if putting a value of x is equals to a in the polynomial and it gives 0, then we can say x minus a divides the polynomial exactly. That means no remainder left over there. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू a रखा, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, और रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स इस a को जो ट्रांसफर किया तो x माइनस a एक फैक्टर बन गया. ठीक है, तो याद रखना कि फैक्टर थ्योरम फैक्टर देता है. ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक फैक्टर थ्योरम. अब एग्जाम्पल भी समझ लीजिए. जैसे यहां पर हमारे पास, मैंने देखो यहां पर एग्जाम्पल भी दिखा दिया आपको कि f of x is equals to x square minus of 5x plus 6 है. ठीक है, when I put the value of x as 2, then we get the remainder as 0. ओके, तो रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर किस पे 0 मिला है, x is equals to 2 पे. so when I transfer this 2, then it will become x minus 2, and x minus 2 is a factor of the given polynomial. ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर थ्योरम के थ्रू हमने एक रैंडम वैल्यू रख करके देखी. तो रैंडम वैल्यू कैसे आती है वो भी बताऊंगा. ठीक है, आ जाइए आपका कि ये भी समझिएगा कि भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. तो रिमाइंडर थ्योरम ना आपको रिमाइंडर देता है. ठीक है ना, कि लास्ट में ही बताएगा भाई रिमाइंडर क्या बचा. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें रिलेशन क्या है समझिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर क्या है, एफ ऑफ ए. जैसे कि फैक्टर थ्योरम में अगर क्या है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू 2 रखा था, तो रिमाइंडर 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 आया देन आई एम एबल टू डिसाइड कि भाई x माइनस 2 इज अ फैक्टर. ओके, सिमिलरली, और ऐसी फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. है ना, कहने का क्या मतलब है, देखिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम कैसे काम करेगा उस चीज को समझिएगा. देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 6. ठीक है, तो सिंपल है, आपको यहां से क्या उठा लेना है, कांस्टेंट टर्म उठा लेना है. क्या उठा लेना है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज योर 6. ठीक है, अब 6 के आप फैक्टर्स लिख लो भाई. तो क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6 भी हो जाएगा. ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, रैंडमली चेक करूंगा कि अगर मैं f ऑफ x के प्लेस पर माइनस ऑफ 1 रखूं, देन व्हाट वी गेट. तो देखो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, प्लस 11 इंटू माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 6. तो ये माइनस 1, माइनस 6, माइनस 11 एंड माइनस ऑफ 6. इन दिस केस आपको जीरो तो नहीं मिलने वाला. दैट मीन्स x is equals to minus 1 is not a solution of the given polynomial. ठीक है, हम ट्राई करते हैं कुछ और रख करके इसमें आपका. ठीक है, इसमें देखो मैं इसको इरेज करता हूँ फिलहाल. ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 एक बार ट्राई करता हूँ रख करके, क्या 1 में मुझे आंसर मिल रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ पर इन जनरल मैं माइनस 1 की जगह प्लस ऑफ 1 रख के देखता हूँ. सो नाउ इट विल बिकम व्हाट, 1 का क्यूब
माइनस ऑफ 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 एंड माइनस ऑफ 6. सो ये हो जाएगा हमारे प्लस 11 माइनस ऑफ 6. तो देखो माइनस 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 ऑफ 12 एंड प्लस ऑफ 12, सो इट विल बिकम 0. तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, पहला फैक्टर मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू, मतलब 0 मिल गया पहला, दैट इज x इक्वल टू 1. और x इज इक्वल टू 1 पर अगर आपका ये 0 दे रहा है रिमाइंडर, तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 1. ठीक है. अब उसके बाद क्या करोगे, क्या इसी तरह से बार बार आप चेक करते रहोगे, नहीं, ये भी आप नहीं करेंगे. आप देखिए करेंगे कि आप सीधा, क्योंकि देखिए आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल क्यूबिक है. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और हमारा जो एक फैक्टर मिला है वो लीनियर है. तो आपको पता है कि अगर आप क्यूबिक वाले को, एक्स क्यूब वाले को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, लीनियर से, तो जो क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा, वो क्वेश्चन आपका एक क्वाड्रेटिक होगा. और क्वाड्रेटिक का बेटा आप स्प्लिट आप इजीली कर सकते हो. तो सिंपल है, चलिए डिवाइड करते हैं. Now first term here is x and here is x cube, so we should multiply it by x square, then it will become x square minus of x cube and minus of x square. ठीक है, बाहर से माइनस आता है एक, जो कि इसको नेगेटिव करेगा और इसको पॉजिटिव, तो ये दोनों तो कैंसिल ओवर. ठीक है, एंड माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 5x स्क्वायर. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में. अब अगर मैं आपका फिर से यहाँ पर मुझे माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, ऊपर से एक 11x टर्म आ जाएगा हमारे पास. ठीक है ना, ऊपर से ये नीचे ले आए हम. अब पहला टर्म हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर है और यहाँ पर केवल x है, तो हम माइनस का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 5x. क्लियर है. अगेन आपका बाहर से क्या आ गया, माइनस आया, तो ये प्लस हो गया, ये कट गया, और ये माइनस आ गया, तो 11x माइनस ऑफ 5x, तो क्या हो जाएगा 6x, और ऊपर से फिर एक टर्म आ गया, दैट इज माइनस ऑफ 6. नाउ फर्स्ट टर्म में 6 ऑफ x और यहाँ पर x है, फिर से मैंने क्या चूज कर लिया, एक नंबर चूज किया, दैट इज योर 6 ओनली. सो जब मैंने 6 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 6x माइनस ऑफ 6. ओके, अब यहाँ बाहर से माइनस आएगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया. तो एज यू कैन सी कि क्वेश्चन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, जो कि x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 है. अब इसका मिड टर्म स्प्लिट आपको बहुत इजीली आता है, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस ऑफ 5 चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सोच रहे कैसे ला सकते हैं हम लोग 6 यहाँ पर. ठीक है, 6 से फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 6 से फैक्टर बनेंगे भाई हमारे पास 1 2 3 एंड 6. ओके, 3 2 6 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो 6 आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, और प्लस माइनस करके मैं माइनस ऑफ 5 ला सकता हूँ, तो सिंपल मुझे आंसर मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x. ओके, एंड प्लस ऑफ 6. देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, और प्लस माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस का 5x आ रहा है, बिल्कुल सही है. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x को एक ब्रैकेट में लिया, माइनस कॉमन लिया, 2x माइनस ऑफ 6 आ गया हमारे पास. ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट से हम x कॉमन लिए, तो दिस विल बिकम x माइनस 3, और यहाँ पर से 2 कॉमन लिया, तो भी x माइनस 3. सो नाउ वी गेट द टू फैक्टर्स दैट आर x माइनस 3 एंड x माइनस 2. ऑलरेडी हमने x माइनस 1 एक फैक्टर निकाल चुके थे, तो ये दोनों और इसको मिला दोगे, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास आ गए. फर्स्ट वन इज x माइनस 1, सेकेंड वन इज x माइनस 3, एंड थर्ड वन इज इनटू x माइनस 2. ठीक है, तो हमारे पास 3 जीरोस भी आ गए. ठीक है, कि x की 3 पॉसिबल वैल्यू है 1 2 एंड 3, एंड सिंपल हमारे पास क्या है कि ये 3 फैक्टर भी है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर फॉर्म होंगे. ठीक है, ये तो इजी लेवल का एक क्वेश्चन था. अब मूव करते हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं. हाँ, तो देखिएगा इसमें एफ ऑफ एक्स दिया आपको क्या, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 10. फिर से आपने कांस्टेंट टर्म उठाया, दैट इज 10. 10 के फैक्टर्स लिखे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 10. ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए. ठीक है, अभी करना क्या है अपने को कि कोई एक वैल्यू रैंडमली रख के देखने. देखो अब इसके तो 4-5 फैक्टर हो गए ना, 4 है 4 मतलब 8 फैक्टर हो गए प्लस माइनस के साथ इंक्लूडिंग. तो अब आप बार बार चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा. तो थोड़ा सा ना स्मार्ट बनो और एक बार दिमाग लगा के चेक करके देखो, छोटे नंबर से ही क्या मतलब कौन सा नंबर पॉसिबल है यहाँ पर. ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 10 तो रखूंगा तो कभी हो नहीं सकता. ठीक है, मुझे आइडिया मिल जा रहा है, मैं 1 रख करके देखता हूँ. x इज इक्वल टू
अगर एक बार में 1 रख के देखो तो सिंपल देखो, f ऑफ 1 रखा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 का क्यूब माइनस ऑफ 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है। तो 1 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 प्लस 1 11 हो रहा है, और माइनस का 7 प्लस माइनस का 4 दैट विल बी माइनस ऑफ 11। तो यहाँ पर जीरो मिल गया, दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर आपको बहुत ही इजीली मिल गया। फर्स्ट जीरो आपका x इक्वल टू जीरो एंड फैक्टर बन गया x माइनस 1। कुछ नहीं करना है, फिर से वही सेम स्टेप जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आप ये खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो देखो x क्यूब है माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 10 है, और यहाँ पर हमने x माइनस 1 से उसको डिवाइड कर दिया। अगेन आपको पता है फिर से कि यहाँ पर क्यूबिक है और यहाँ पर सिंगल लीनियर है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्वाड्रेटिक होगा, और फिर क्वाड्रेटिक का आप क्या कर दोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे एंड देन गेट द आंसर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। इसी सीरीज में आप देख रहे हो क्या कि आप थोड़ा सा हार्ड लेवल नाम का है बस, ठीक है। अरे तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड ऑल द अदर जीरो। ये और इजी हो गया भाई, आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को उठा के लिखने की भी जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 1, क्लियर है। अब x माइनस 1 हो गया है तो इसके बाकी के दो जीरोस क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, सिंपल। चलिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ आपके लिए, देखिए 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर, ठीक है, और क्या है हमारे पास प्लस ऑफ 13x। देखो यहाँ पर ना डिवीजन करते टाइम बच्चों से गलतियां होती हैं, तो याद रखिएगा पहला फैक्टर यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 था तो x माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 2 से यहाँ पर, तो इसमें ध्यान रखना है साइन का, साइन गलती नहीं होना चाहिए बेटा। देखो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 2x क्यूब, और यहाँ पर क्या है, केवल x है, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 2x क्यूब माइनस का 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस आया ये कट गया, प्लस आया और ये माइनस का 5x स्क्वायर हो गया प्लस का 13x, क्लियर है। अब यहां पर माइनस का 5x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो पहला टर्म ना हमें एज इट इज बनाना होता है, ऑटोमेटिक वो आपका ऑपोजिट साइन के साथ कट जाता है। फिर माइनस ऑफ 5x को माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस का 10x, और यहाँ से बाहर से जो माइनस आएगा वो इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस, तो ये कैंसिल ओवर देयर, और यहाँ पर बच गया प्लस का 3x, ऊपर से आएगा माइनस ऑफ 6। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज x, यहाँ पर मुझे प्लस का 3x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2 को, सो इट विल बिकम 3x माइनस ऑफ 3 टू ज़ा 6, बाहर से माइनस आएगा, इसको माइनस इसको प्लस करेगा, दोनों कैंसिल ओवर देयर, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। नाउ वी गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको इजिली हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। देखिए पहला हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, ठीक है। आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस ऑफ 5 चाहिए, तो बहुत ही इजी है, कैसे टूटेगा आपका 3 टू ज़ा, सो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x, देखो प्लस करने पर माइनस ऑफ 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, सॉरी 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x को एक ब्रैकेट में किया, माइनस बाहर लिया, 2x माइनस ऑफ 3, नाउ यू टेक द कॉमन एज x, यू गेट द रिमाइंडर एज 2x माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, दिस इज 2x माइनस ऑफ 3। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज 2 माइनस 3 एंड द सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 1। नाउ अभी हमने क्या कर लिया, ऑल 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिया, 2 is here and 1 is here, so as you can write here कि p ऑफ x जो था वो 3 फैक्टर बन गया, x माइनस 2, 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इनके जीरोस की बात करूं तो एक तो x इज इक्वल टू क्या था 2, दूसरा क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करूंगा तो 3/2, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड आ जाएगा हमारे पास 1, तो दीज आर द 3 फैक्टर्स। आ जाइए, अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, और डिग्री 4 दैट मीन्स व्हाट, कि इसके 4 जीरोस होंगे। इसको ना मैं थोड़ा सा और इजी कर सकता हूँ आपके लिए, समझ पा रहे हो। इसमें क्या करो आप, क्योंकि वो आप फिर से कांस्टेंट टर्म लिखोगे, फैक्टर्स लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, इट विल टेक टू मच टाइम। इसको थोड़ा इजी करते हैं, और इजी कैसे करते हैं, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को हम y मान लेते हैं, सिंपल, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने y माना, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, देन माइनस ऑफ 5x स्क्वायर और प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है ना।
अब यहाँ पर मैं इसको y से रिप्लेस करूंगा तो y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y और प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। और बहुत ईजिली हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया है। और अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, देखो मल्टीप्लाई करके 4 प्लस माइनस करके माइनस ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 जार 4। देखिए माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ y एंड प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर आप दो फैक्टर निकालेंगे। बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। y को कॉमन लिया y माइनस 4, ठीक है, एंड माइनस यहाँ से ऑलरेडी 1 कॉमन ले लिया बस, तो y माइनस 4। तो फर्स्ट फैक्टर y माइनस 4 बना एंड सेकेंड वन इज y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y को फिर से रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर से आपने एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। और 1 का स्क्वायर रूट जब निकालते हो बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 जो कि प्लस माइनस 1 बनता है। तो देखो ये दो फैक्टर है, प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन, इस पार्ट को देखिएगा, जब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 4 एंड दैट विल बिकम प्लस माइनस 2। आ गए चार फैक्टर, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। देख रहे हो ना, इसको बहुत इजीली कर लिया, हालांकि ये इजी लेवल का क्वेश्चन भी था, ठीक है, तो हमने इसमें दिमाग लगा लिया बहुत इजी तरीके से। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड लेवल है। ट्विस्टेड क्या, नाम मात्र का ट्विस्टेड है बहुत ही इजी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर से x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या चाहता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। सिंपल है, फिर से आप x स्क्वायर इज इक्वल टू y ले लेना, सो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। चार कर लेना फैक्टर, पहले तो मिड टर्म स्प्लिट करोगे इसमें एंड आपको दो फैक्टर मिलेगा, और फिर इसमें y को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे, अगेन यू गेट द टू फैक्टर्स, ठीक है। ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो अब आ जाइए, सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है, देखो कि सिंपल सा मैंने ट्रिक यहाँ पर बताया था आपको कि क्यूबिक में पहले क्या है, रूट ढूंढना है, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक बना लेना है, ठीक है, और सॉल्व कर देना है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह y रख देना है, सिंपल, और वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा और इजिली मिडिल में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इतना था, बहुत बेसिक से मैंने पढ़ा दिया है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता था, अगर ध्यान सुनेंगे डेफिनेटली उनको समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कुछ अपडेट और करूंगा इसमें और इजी तरीके से बताऊंगा। अभी जो नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला, जो कि लास्ट पार्ट होगा, वो ना मैं सीरीज लाऊंगा क्वेश्चंस की, ठीक है, मीडियम टू हार्ड लेवल, मीडियम टू स्टैंडर्ड बोलना चाहिए, हार्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है, मीडियम टू स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। मैं 10-10 क्वेश्चन की दो सीरीज लाऊंगा, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप लोग की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। पॉलिनोमियल का वेटेज मेरे ख्याल से इन जनरल, जैसा कि इस बार 10th की बात करूं तो 3 मार्क्स का ही बोला जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर है, तो मुझे लगता है 5 से 6 नंबर तो इंक्लूड होना चाहिए। बाकी आपको सीखना जरूरी है चैप्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे। इवन कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।